नमस्कार, मैं हूं निशांत और आप देख रहे हैं द ललन टॉप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 जून को सर्वदलीय बैठक के दौरान अपने संबोधन में कहा कि ना ही कोई हमारी सीमा में घुसा है, ना ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। इस पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सवाल पूछा है कि अगर चीन के सैनिक भारत की सीमा में नहीं घुसे तो भारतीय सैनिक कहां शहीद हुए? अगर चीन की जमीन थी तो जवान क्यों शहीद हुए? लद्दाख की गलवान घाटी में 15 जून की रात हुई हिंसक झड़प में भारतीय सेना के 20 जवान शहीद हो गए थे। इसके बाद से राहुल गांधी लगातार सरकार पर हमलावर हैं। 20 जून को राहुल गांधी ने ट्वीट किया, पीएम ने चीन के आक्रमण में भारतीय इलाके को लेकर आत्मसमर्पण कर दिया। अगर चीन की जमीन थी तो हमारे जवान क्यों मारे गए, वो कहाँ मारे गए? इससे पहले 18 जून को वीडियो पोस्ट कर राहुल गांधी ने कहा था, चीन ने हिंदुस्तान के शस्त्रहीन सैनिकों की हत्या करके एक बहुत बड़ा अपराध किया है। मैं पूछना चाहता हूं, इन वीरों को बिना हथियार खतरे की ओर किसने भेजा और क्यों भेजा? कौन जिम्मेदार है? एक और ट्वीट में उन्होंने पूछा था कि हमारे सैनिकों को बिना हथियारों के शहीद होने के लिए क्यों भेजा गया? इस पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जवाब देते हुए कहा, बॉर्डर पर सभी सैनिकों के पास हमेशा हथियार होते हैं, खासकर जब वो पोस्ट छोड़ रहे होते हैं। 15 जून को गलवान में भी ऐसा ही था। 1996 और 2005 के समझौतों के तहत झड़पों के दौरान फायर आर्म्स इस्तेमाल न करने की प्रैक्टिस रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान उन खबरों के बीच आया है जिनमें कहा गया कि चीन के सैनिक लाइन ऑफ कंट्रोल यानी LAC में भारत की तरफ आ गए थे। 19 जून को सर्वदलीय बैठक में पीएम मोदी ने कहा, लद्दाख में हमारे 20 जांबाज शहीद हुए, लेकिन जिन्होंने भारत माता की तरफ आंख उठाकर देखा था उन्हें वो सबक सिखा कर गए। पीएम ने कहा कि जल थल नभ में हमारी सेनाओं को देश की रक्षा के लिए जो करना है वो कर रही हैं। आज हमारे पास ये क्षमता है, कोई भी हमारी 1 इंच जमीन की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। पीएम मोदी ने कहा, मैं आप सभी को, सभी राजनीतिक दलों को फिर से आश्वस्त करता हूं कि हमारी सेनाएं सीमाओं की रक्षा करने में पूरी तरह सक्षम है। हमने उन्हें यथोचित कार्रवाई के लिए पूरी छूट दी हुई है, चाहे ट्रेड हो, कनेक्टिविटी हो, काउंटर टेररिज्म हो। भारत ने कभी किसी बाहरी दबाव को स्वीकार नहीं किया है। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जो भी जरूरी कार्य हैं, जो भी जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण है, उसे इसी तरह तेज गति से आगे किया जाता रहेगा। पीएम मोदी ने कहा, जिन क्षेत्रों पर पहले बहुत नज़र नहीं रहती थी, अब वहां भी हमारे जवान अच्छी तरह से मॉनिटर कर पा रहे हैं। अब तक जिनको कोई पूछता नहीं था, कोई रोकता टोकता नहीं था, अब हमारे जवान डगर डगर पर उन्हें रोकते हैं, टोकते हैं, तो तनाव बढ़ता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और ललन टॉप का ऐप डाउनलोड करना ना भूलें। धन्यवाद।